नमस्कार साथियों। मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रज्ञान एकेडमी पर कक्षा 10 हिंदी विषय की कक्षाएं लेकर। तो साथियों, हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी और सीबीएसई ने जिन पाठों को हटाया है उनके बारे में भी मैंने संक्षिप्त जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है। अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तकों की तरफ। पाठ्य पुस्तकें, आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम में 4 खंड थे। खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। इनमें से जो तीसरा खंड है, खंड ग, वो पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है, जो लगभग 30 नंबर का है। इन 30 मार्क्स में से 11 मार्क्स क्षितिज के गद्य खंड के हैं और 11 मार्क्स जो है वो क्षितिज के पद्य खंड के हैं और 8 मार्क्स की आपकी कृतिका रहेगी। तो आज से शुरू हो रही इन कक्षाओं में हम सबसे पहले इन पुस्तकों का कंक्लूजन क्लासेस आपके सामने लेकर आया हूं। इन कक्षाओं में हम इन पाठों के निष्कर्ष और उनके बारे में जो आपकी समझ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कंक्लूजन क्लासेस रहेंगी जो आपको अपने एवरेज लेवल से आपको टॉपर तक ले जाएंगी। निश्चित रूप से कक्षाएं आपके लिए बहुत ही उपयोगी, प्रभावी और रचनात्मक रहेंगी। पाठों को समझने का तरीका आसान से आसान परिभाषा में आपको समझाई जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भाषा शैली का उपयोग परीक्षा में लिखने के लिए करते हैं तो जितनी अच्छी भाषा आप उपयोग में लेंगे उतने ही अच्छे जो एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन रहेगा। क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी जो आंसर शीट चेक करता है तो उसे जब बहुत अच्छे अच्छे स्तर के शब्द नजर आते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो आपकी नोटबुक्स आंसर शीट चेक करेगा वो भी विद्वान होगा, तो उसे मेरे उन विद्वान साथियों को इम्प्रेस करने के लिए, ना सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए बल्कि अपने उत्तर को और प्रभावी बनाने के लिए आपको ऐसे अच्छे शब्दों का उपयोग करना होगा जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के पद्य खंड से या काव्य खंड से संबंधित सबसे पहले पाठ की, जिसका नाम है सूरदास। सूरदास के पद। सूरदास के पद नामक पाठ जो सबसे पहला पाठ है, इसमें हम सबसे पहले महाकवि सूरदास, जो भक्ति काल के सबसे अच्छे कवियों में से एक माने जाते हैं। भक्ति काल, सबसे पहले भक्ति काल का नाम सुनते ही आपके मन में ये आया होगा कि ये भक्ति काल क्या था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य की काव्यधारा को, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में, 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। इनमें दूसरे नंबर का जो है भक्ति काल। इस भक्ति काल में बहुत सारे कवि हुए हैं, जैसे महाकवि तुलसीदास, महाकवि सूरदास और मीराबाई। ऐसे अनेक कवियों से भरपूर ये पूरी एक काव्य धारा है, जिसमें इस भक्ति काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। तो ये एक इंट्रोडक्शन था सूरदास जी के काव्य धारा से संबंधित, कि वो किस काव्य धारा से बिलोंग करते थे। भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा से। सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रेणुका नाम या रुनकता नाम के स्थल पर हुआ। इनके जन्म को लेकर कुछ विवादास्पद परिस्थितियां बनी हुई थी। अभी भी 2 प्रकार के भेद चले आ रहे हैं, 2 प्रकार के मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि दिल्ली के निकट सीही ग्राम में इनका जन्म हुआ, कुछ विद्वान मानते हैं कि मथुरा के पास सीही में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1478 में हुआ और एक तरह से ये वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। यानी इनका वात्सल्य पर, विशेष रूप से इन्होंने कृष्ण के अनन्य भक्त थे ये, और कृष्ण के बारे में इन्होंने अनेक पद लिखे हैं। इनके पदों की अगर संख्या की बात करें तो लगभग 1.25 लाख पद इन्होंने लिखे हैं और उनमें से 7000 पद के आसपास जो है हमें लिखित रूप में जो हमारे विद्वानों ने, हमारे साहित्यकारों ने प्राप्त किए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे, यानी इन्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ विद्वान इस मत पर भी आक्षेप लगाते हुए कहते हैं कि ये बाद में अंधे हुए थे। और मुख्य रूप से सूरदास जी ने अपनी जितनी भी जो रचनाएं हैं, तो इनकी जितने भी पद हैं या जितनी भी गेय रचनाएं, गेय का मतलब ऐसी रचनाएं जो गाकर कही जाती है, गाकर बताई जाती है,
तो इन रचनाओं को 3 मुख्य ग्रंथों में संकलित किया गया है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। यहां पर जो हम सूरदास के पद पढ़ रहे हैं, ये सूरदास के पद, इनमें 4 पद हैं पहले पाठ में, और इन चारों पदों को जो है वो सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया। और सूर सागर में एक भ्रमर गीत नाम का एक अंश है जिसमें से लिया गया। अब आप कहेंगे सर ये भ्रमर गीत क्या है? तो बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भ्रमर गीत एक ऐसा अंश है अपने सूरदास के पदों का, है ना, भ्रमर गीत नाम से है, जो सूर सागर से लिया गया है। इस भ्रमर गीत में क्या होता है कि भगवान, आपको पता है कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने जो प्रारंभिक बाल लीला जहां पर उन्होंने की थी, यानी वृंदावन, और उसके बाद जब वो यौवनावस्था में आए थे तो मथुरा उन्हें जाना पड़ा था अपने माता पिता को जेल से छुड़ाने और कंस का, अपने मामा कंस का वध करने के लिए। उसके बाद वो मथुरा के राजा हो गए थे। तो उन मथुरा के राजा ने वापस वृंदावन कभी मुड़कर नहीं देखा। इधर वृंदावन में जो वृंदावन वासी थे वो तो चिंतित थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी थी वो थी गोपियों को। गोपियां काफी चिंतित थी उनसे, क्योंकि उन्होंने उनके साथ प्रेम जो समय उनके साथ जो बिताया यौवन वाला और बाल लीलाओं वाला, वो उन्हें काफी प्रताड़ित कर रहा था। यानी विरह वेदना थी, वो वियोग में थी, वो कृष्ण के प्रेम पाश में बंधी हुई थी। तो ऐसा एक माहौल है जिसमें अब श्री कृष्ण क्योंकि सर्वव्यापी थे, अंतर्यामी थे, तो उन्हें इस चीज की जानकारी थी, उन्हें इस चीज की अच्छी तरह से जानकारी थी कि श्री कृष्ण अगर वृंदावन नहीं गए हैं और अगर चले गए तो गोपियां और ज्यादा विरह में व्यथित हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें वापस तो आना ही था। तो उन्होंने अपने मित्र और यह कहें कि उनके एक भक्त कि उद्धव, उनसे उन्होंने ये बात की कि गोपियां आजकल विरह वेदना में काफी व्यथित हो रही हैं। उद्धव तुम मेरा एक काम करो, तुम वृंदावन जाकर उन गोपियों को समझाओ। ऐसा प्रयास करने के लिए उद्धव ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूं। मैं तो अब उद्धव को ही क्यों चुना? क्योंकि उद्धव एक ऐसे व्यक्ति थे उस समय जिनके पास ब्रह्म ज्ञान था। यानी वहां पर उपस्थित जितनी भी जनता थी, अगर कोई भी उनसे कोई प्रश्न पूछता था तो ज्ञान सहित वो उसका उत्तर देते थे। बड़े ही ज्ञानी और विद्वान थे। तो श्री कृष्ण ने उन पर भरोसा जताते हुए कि तुम जाओ और जो गोपियां हैं, जो वृंदावन में गोपियां हैं, उनकी विरह व्यथा को शांत करो, उनके जो प्रेम के प्रति जो उनकी आसक्ति है उससे उनको डाइवर्ट करके, उनसे उनको दूर करके, और तुम्हें योग साधना की शिक्षा उन्हें देनी है। इस तरह का प्रयास करने के लिए उद्धव निकल पड़ते हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। तो अब वहां पर उद्धव जब उन्हें गोपियों को ये शिक्षा देता है योग की, तब वहां एक भ्रमर आ जाता है। अब गोपियां स्पष्ट रूप से बिल्कुल सामने तो उद्धव को कुछ कह नहीं सकती, तो उन्होंने एक भंवरे के माध्यम से, जो भ्रमर वहां पर घूम रहा था उसके माध्यम से उसको उपालंब देते हुए, जबकि डायरेक्टली तो वो उपालंब दे रही थी उद्धव को, लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने भ्रमर को उपालंब और उलाहना दिया। इसलिए इस पूरे अंश का नाम भ्रमर गीत रखा गया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूरदास के प्रथम पद की, जहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले पद से, जिसकी पहली पंक्ति है ऊधो तुम अति बड़ भागी। अब देखिए ये वही अंश है जहां पर उद्धव गोपियों को शिक्षा देने आए हैं योग साधना की, और जो गोपियां हैं वो उद्धव को उपालंब दे रही हैं, उससे शिकायत भी कर रही हैं श्री कृष्ण की, लेकिन व्यंग्य रूप में। वो ये कहती हैं कि हम गोपियां तो कृष्ण के प्रेम पाश में बंधी हुई हैं, लेकिन ऊधो तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी तगा यानी धागा यानी बंधन से, उनके प्रेम रूपी बंधन से नहीं बंधे, अपरस रहे हो यानी अस्पृश्य रहे हो, अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उनके प्रेम रूपी जो सागर है उसमें तुम नहीं डूबे हो, उनके अनुराग में, उनके प्रेम में तुम्हारा मन
प्रेममय नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुरैनी पात रहत जल भीतर, जैसे पुरैनी का मतलब होता है कमल का पत्ता। आपको पता है कोई भी पत्ता अगर जल में रहता है तो उस पर कोई ना कोई दाग जरूर रहेगा, लेकिन कमल का पत्ता ऐसा पत्ता है जो जल में ही रहता है, वहीं उगता है, और उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ा चिकना सा होता है, वैक्सी उसकी लेदर होती है ऊपर वाली, वैक्सी फॉर्मेट में होता है। ये एक साइंटिफिक रीजन है, लेकिन उस समय भी ऐसा था क्योंकि कमल का पौधा तो उस समय भी उगता था। तो कमल के पत्ते पर एक बूंद भी नहीं टिक पाती, आपको पता है ये चीज। और तारस देहन त्यागी, जो जल माह तेल की गागरी, जैसे जल की गागरी यानी मटकी को अगर पानी में डुबो दिया जाता है, बूंद न ताक को लागी, तो एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती है। तो इन दो दृष्टांतों, इन दो उदाहरणों के माध्यम से गोपियां उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, इतना नजदीक रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं डूबे। और ठीक उसी तरह जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है और उस पर पानी की एक बूंद नहीं टिक पाती, ठीक उसी तरह जैसे जल में कोई तेल की मटकी डुबो देता है तो उस पर पानी की एक बूंद नहीं टिक पाती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यहां पर देख लीजिएगा, बोरियो शब्द है ये। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो यानी प्रेम रूपी सागर में कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण जो है, हम तो उनके प्रेम पाश में फंस गए हैं, लेकिन आपके पास वो इतने समय से रह रहे हैं, और उस प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी सरोवर में या नदी में तुमने अभी तक नहाना तो बहुत दूर की बात है, अपना पैर भी नहीं डुबोया है। यानी तुम उनके जो उनका जो प्रेम में वातावरण है उनमें तुम्हें अभी तक उन्होंने छुआ भी नहीं है इस रूप को। दृष्टि ने रूप परागी, कि तुम उनकी दृष्टि से अभी तक कैसे अछूते रहे हो, तुम पर उनकी अभी तक दृष्टि पड़ी नहीं है प्रेम में, या तुमने उन्हें अभी ध्यान से देखा भी नहीं है। लेकिन सूरदास जी अब अगली पंक्ति में ये कहते हैं कि तुम तो उनके प्रेम पाश में नहीं डूबे, लेकिन अबला हम भोरी, हम तो अबलाएं हैं और भोली भाली अबलाएं हैं, जो हम तो उनसे ऐसे चिपकी हुई हैं जो गुड़ चाटी जो पागी, यानी जैसे पिघला हुआ गुड़ होता है उस पे अगर चींटियां आ जाती हैं और उस गुड़ के चिपक जाती हैं तो वो अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन वहां से अपने आप को नहीं छुड़ा पाती है। तो इस पहले पद में उन्होंने सूरदास जी ने लिखा है कि गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत बड़भागी हो। मैं इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य कर कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से बंधे नहीं हो, अर्थात प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त हो। तुम प्रेम बंधन से उसी प्रकार सर्वथा मुक्त रहते हो जिस प्रकार कमल का पत्ता, मैंने आपको बताया था कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, परंतु उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता है, अर्थात उस पर जल की बूंद नहीं ठहर पाती है। अथवा तेल की मटकी जिसको भी अगर जल के भीतर डुबो दिया जाता है तो उस पर भी जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी प्रेम रूपी कृष्ण के हमेशा पास रहते हुए भी उनसे कभी प्रेम नहीं करते, उनके प्रभाव से हमेशा मुक्त बने रहते हो, लेकिन हम तो उनके प्रेम रूपी जाल में फंस चुकी है। गोपियां कहती है कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया, अर्थात कभी प्रेम के पास तक नहीं फटके, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उनके यानी कृष्ण के रूप को देखकर उन पर मोहित नहीं हुई, परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और अपने प्रियतम की रूप माधुरी पर, उनके सौंदर्य पर, ठीक है ना, उसी प्रकार आसक्त होकर उनके प्रेम में पग गई हैं यानी डूब गई हैं, जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उनके ऊपर चिपट जाती है और फिर उनसे अलग नहीं हो पाती, यहां तक कि वो अपने प्राण दे देती है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पद पर। पहला पद जिसमें वो उद्धव को सौभाग्यशाली बता रही थी और कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति प्रदर्शित कर रही थी। अब इस पद में दूसरा पद है, इसमें गोपियां उद्धव को कहने का प्रयास करती हैं, जो सुनिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊदो ना ही परत गई,
यानी गोपियां कहती हैं कि हमारे तो जब श्री कृष्ण हमारे यहाँ पर थे तो हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, हम उसको प्रकट नहीं कर पाए। और प्रेम एक ऐसी चीज है कि जिससे आप करते हो सिर्फ उसी के सामने प्रकट कर सकते हो, किसी और के सामने नहीं। उद्धव, हम हमारे प्रेम की बात आपसे क्यों शेयर करें, हम आपको क्यों बताएं, क्योंकि आप तो पराये व्यक्ति हो, ना ही परत गई, क्योंकि प्रेम की बात किसी पराये व्यक्ति को नहीं बताई जाती है, ये सिर्फ उन्हीं को प्रदर्शित की जाती है जिससे आप प्रेम करते हो। अवधि आधार आस आवन की, बहुत समय बीत गया और उनके आने की हमें बहुत आस थी, लेकिन उन्होंने आपको भेज दिया। तो अवधि आधार आस आवन की, हम इतने समय से उनके आने का इंतजार कर रहे थे, हमारे तन ने, हमारे मन ने, यानी हमारे शरीर ने, हमारी आत्मा ने उनकी व्यथा, व्यथा कहते हैं व्यथा, यानी उस दुख को सहा है, उस वियोग को सहा है। अब इस जोग संदेश सुनी सुनी, हम तो उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने योग साधना रूपी शिक्षा का संदेशवाहक बनाकर आपको भेज दिया। तो इस प्रकार हम काफी क्रोधित भी हैं, क्योंकि इस योग यानी योग संदेश को बार बार हमने आपसे सुना है। हम हमारे प्रेम की बात कहते हैं, आप हमें बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं या हमें आप बताते हैं कि आप कृष्ण को भूल जाइए और योग संदेश में जुड़िए। तो इस योग संदेश को बार बार सुनकर आप हमारी जो विरह व्यथा है उसमें अग्नि डालने का काम कर रहे हैं, यानी उसको और बढ़ा रहे हैं। चाहती हुती गुहार जितते, यानी अगर हम चाहती, हम गोपियां अगर चाहती तो हम श्री कृष्ण को गुहार लगाती कि हे प्रभु आप हम पर प्रेम रूपी रस की धारा को बहाइए, लेकिन वहां से धारा कौन सी बही है, योग रूपी साधना की। तो अब सूरदास जी कहते हैं कि अब हम गोपियां धीरज क्यों धरें, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमारे साथ छल कपट किया है। क्योंकि उन्होंने, मर्यादा तो ये थी कि हम उनसे प्रेम करते थे तो उन्हें हमसे मिलने आना चाहिए था, या उनका कोई प्रेम रूपी संदेश आपके द्वारा भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपको भेजा वो भी दूसरा उल्टा संदेश लेकर, योग साधना का। इसकी इस पद की हम व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए उनकी दयनीय दशा को बता रहे हैं कि कितनी दयनीय दशा में है। कृष्ण ने योग संदेश गोपियों को देने के लिए तथा उनका प्रेम भूलने के लिए उद्धव को भेजा था, जहां उद्धव को गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बातें तो हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाते उससे पहले ही वे हमें छोड़कर चले गए। इसलिए हे उद्धव, अब हम अपनी बात किससे कहें और कैसे जाकर कहें। अब तो हमें कृष्ण के आने की आशा थी, इसलिए उनके प्रेम में प्राप्त जो भी तन मन की पीड़ाएं थी उनको सहन कर रही थी, लेकिन अब इस योग संदेश को सुनकर हमें हमारा विरह और भी जलाने लगा है। अर्थात प्रेम में डूबी गोपियों को जब योग धारण करने का संदेश प्राप्त होता है तो वे और अधिक विरह में जलने लगती हैं। गोपियां आगे कहती हैं कि हम अगर चाहती तो आवाज लगाकर कृष्ण को बुलाती और वे इस विरह अग्नि को अपनी प्रेम धारा से तत्क्षण यानी उसी क्षण बुझा देते, अर्थात अपनी प्रेम धारा बहा देते। लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है, अपनी मर्यादा को त्याग दिया है, तब हम किस प्रकार धैर्य रखें। तात्पर्य यह है कि कृष्ण ने हमारे साथ छलावा किया है, छल किया है, तो हम अब कैसे शांत रह सकती हैं। छल क्या किया है, प्रेम के बदले उन्होंने योग शिक्षा दी है और उद्धव को भेज दिया। यहां पर तीसरा पद है, इस पद में सूरदास जी गोपियों के वक्तव्य के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब यहां पर देखिए दो शब्द आए, एक तो हरि, एक हारिल। हरि स्वयं श्री कृष्ण और हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को दबोचे रखता है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो यहां पर हरि कौन है, श्री कृष्ण, और उनकी तुलना किससे की गई है, हारिल की लकड़ी, लकड़ी से। वो लकड़ी जो एक पक्षी पंजों में दबा कर रखता है, और हारिल कौन है, वो गोपियां, यानी वो गोपियां हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने पंजों में दबा कर रखा था। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यहाँ पे एक शब्द आया है नंद नंदन, यानी नंद के पुत्र, कौन, श्री कृष्ण। मन क्रम और वचन से उन्होंने नंद के नंदन को अपने हृदय में, उर यानी हृदय में बसा कर रखा था।
यह दृढ़ करी पकड़ी, और उनको निश्चित रूप से दृढ़ करके उन्होंने इस लकड़ी को पकड़ कर रखा था। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, निसी यानी रात में, इन सारे समय में, हर एक समय, कान कान जकरी यानी उन्होंने काना काना का जाप किया है। सुनत जोग लागत है ऐसो, और योग को सुनकर यानी हमने उनसे प्रेम किया और उसके बदले में आप हमें योग की शिक्षा दे रहे हो, तो हमें ऐसा लग रहा है जो करुई ककड़ी यानी ककड़ी है जिसे हम नहीं खा सकते, और आप हमें बार बार योग का ज्ञान दिए जा रहे हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अरे आपने तो योग शिक्षा देकर हमें व्याधि दी है, हमें रोग दिया है, हमें पीड़ा दी है, देखी सुनी ना करी। ना तो आपने देखा ना सुना, हमारी व्यथा को नहीं सुना, आप सीधा ही यहाँ आकर हमें योग शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। यह तो सूरत नहीं ले सोपो। तो हे उद्धव महाराज, आप ये जो शिक्षा है वो उन लोगों को दीजिए जिनके मन चक्री यानी वो कृष्ण को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण परमानेंटली बस गए हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब इस पद की व्याख्या देखते हैं। कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर अपने कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। हमने मन, वचन और कर्म से नंद नंदन रूपी यानी लकड़ी को यानी कृष्ण के रूप को, उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है। अब उसे हमसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हमारा मन जागते सोते चाहे किसी भी दिशा में क्यों न हो, हमेशा ही कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है, अर्थात उन्हीं का ध्यान करता रहता है। गोपियां कहती हैं कि हे भ्रमर, तुम्हारी योग की बातें हम सुनकर हमें ऐसा लगता है मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात तुम्हारी ये योग की जो बातें हैं हमें नितांत अरुचिकर लगती हैं। तुम तो हमारे लिए ऐसी मुसीबत यानी ऐसी व्याधि लेकर आए हो जिसने हमने न तो कभी देखा, न कभी सुना और न ही कभी भुगता है। अर्थात हम तुम्हारी इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह से अपरिचित हैं। इसलिए इस बीमारी को तुम उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चकई के समान हमेशा चंचल रहते हैं, है ना, वो भटकते रहते हैं, परंतु हमारी चित्तवृत्ति तो सबसे पहले कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा यह योग हमारे लिए व्यर्थ है। इसके बाद इन सूरदास जी के इस पाठ का जो अंतिम पद है जिसका नाम है हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब गोपियां काफी क्रोधित हो गई हैं क्योंकि उद्धव ने उन्हें योग शिक्षा बार बार देने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां अपने श्री कृष्ण के प्रति जो उनका जो प्रेम है, आसक्त प्रेम को परिभाषित करती हुई उद्धव पर गुस्सा होते हुए, अपने श्री कृष्ण पे गुस्सा होते हुए जो बातें कह रही हैं वो इस पद में है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि यानी श्री कृष्ण, वो क्या है? अब राजनीति पढ़ी आए। अब राजनीति में आपको पता है क्या होता है? राजनीति में राजनेता आते हैं और क्या करते हैं? वादे करते हैं और भूल जाते हैं। ऐसा इस पद में है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब काफी देर तक इनके बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुई, उसके बाद गोपियां ये बात समझ गई जो चीज मधुकर ने कही यानी उद्धव ने कही है, और उनसे सारे समाचार प्राप्त कर लिए कि निश्चित रूप से हमें कृष्ण को भुलाने के लिए आए हैं, हमें प्रेम मार्ग से हटाकर योग मार्ग पर ले जाने के लिए आए हैं। तो एक अति चतुर होते पहले ही यानी श्री कृष्ण के बारे में गोपियां बता रही कि एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए तो अब हमें गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं यानी हमारे गुरु बन गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम कहते हैं ना बहुत बार कि अब तो उसकी बुद्धि बड़ी हो गई है, जबकि हमारा कहने का तात्पर्य थोड़ा उल्टा होता है। किसी को जब हम व्यंग्य करते हैं तब ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि अब तो उसकी बुद्धि बड़ी हो गई है। जोग संदेश पढ़ाए कि हमें जोग संदेश की शिक्षा देने के लिए आपको भेज दिया है।
तो ऊधो भले लोग आगे के, कि पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे। परहित डोलत ढाए, जो दूसरों की परहित यानी दूसरों के भला करने के लिए क्या कुछ भी कर सकते थे, अब अपने मन फेर पाइए। तो श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं, पहले तो हमें हमारे मन में धारित हो गए, वो बस गए, है ना, उन्होंने अपनी जो सौंदर्य रूप माधुरी उससे हमें मोहित कर लिया। और अब कहते हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए और आप प्रेम मार्ग से हटकर योग मार्ग पे आ जाइए। परहित डोलत चलत जो होते चुराए, कि अब वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। ते क्यों करे अनीति करे आपुन, तो अब वो अनीति क्यों कर रहे हैं, अब वो क्या, गोपियां इमोशनली रूप से उनको, उद्धव को बताना चाह रही हैं भावनात्मक रूप से, कि अब वो अनीति क्यों कर रहे हैं, उनको राजधर्म सिखा रही हैं कि जे और अनीति छुड़ाए। कि वैसे तो उनका कर्तव्य ये है कि अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो उससे उसको छुड़ाया जाए, लेकिन ये तो और ज्यादा अनीति कर रहे हैं, स्वयं ही अनीति कर रहे हैं, हमसे किए हुए वादे को भूल कर हमें प्रेम मार्ग के स्थान पर योग मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं कि हम उनको भूल जाएं। राजधर्म तो यह सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियां श्री कृष्ण के प्रति कहती हैं कि राजधर्म तो यह कहता है, जो प्रजा न जाई सताए, कि उनको अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। देखिए अब इस पद की व्याख्या, गोपियां कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को लेकर कह रही हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया, उनकी बुद्धि कितनी विशाल है इसका अनुमान तो इस बात से मिल गया कि वे युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भिजवा रहे हैं। अर्थात इससे ये प्रमाणित हो गया कि वे बुद्धिमान न होकर मूर्ख हैं, क्योंकि कोई मूर्ख ही प्रेमी युवतियों के लिए योग साधना को उचित मान सकता है। क्या इस अवस्था में हम योग साधना की तरफ जा सकते हैं? नहीं ना, तो फिर वो हमें क्यों भेजने का प्रयास कर रहे हैं? गोपी कहती है कि हे सखी, पुराने जमाने में सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे, अनेक परहित के कार्य किया करते थे। आज के सज्जन पुरुष जो उद्धव जी आए हैं, वो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए तक दौड़े चले आए। यानी श्री कृष्ण ने इनको कहा कि गोपियों को प्रेम मार्ग से हटाकर योग शिक्षा पर ले आइए, और ये राजी हो गए और हमें ये मनाने आए हैं कि आप प्रेम मार्ग छोड़ दीजिए। हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमारा मन फिर से कृष्ण में मिल जाए, जिसे कृष्ण यहां से जाते समय चुपचाप चुराकर अपने साथ ले गए थे। परंतु कृष्ण जैसे लोगों से ऐसे न्यायपूर्ण कार्य की आशा कैसे की जा सकती है? अर्थात हमारी रीति तो कृष्ण से प्रेम करने की थी, और कृष्ण चाहते हैं कि हम अपनी इसी रीति को त्याग कर उनसे प्रेम करना छोड़ दें और योग साधना को अपना लें। यह उनका सरासर अन्याय है। सूरदास जी के वर्णन अनुसार, यानी उन्होंने वर्णन किया है कि गोपियां कहने लगी कि सच्चा राजधर्म तो उसी को माना गया है जिसके अंतर्गत प्रजाजनों को कभी भी सताया न जाए। अर्थात कृष्ण अपना स्वार्थ साधने के लिए हमारे सुख, चैन और सब कुछ हमसे छीन कर हमें दुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह उनकी कुटिल राजनीति का ही एक अंग है। तो साथियों, इस प्रज्ञान एकेडमी की इस क्लास में मैंने आपको सूरदास के इन चारों पदों के बारे में समझाया। सबसे पहला पद, ऊधो तुम बड़े बड़भागी। दूसरा, मन की मन ही मांझ रही। तीसरा, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। और चौथा, हरी है राजनीति पड़ी आए। इन चारों पदों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे गोपियां उद्धव के माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से गोपियां उद्धव पर कटाक्ष करती हैं, और उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेजती हैं कि ये गोपियां अब प्रेम का मार्ग छोड़कर नहीं जाने वाली। ये तो उनकी स्थिति तो गुड़ में, पिघले हुए गुड़ में चिपकी हुई चींटी के समान है, जो अब चिपकी हुई रहेगी चाहे इनके प्राण चले जाए। तो इन्होंने इनडायरेक्टली संदेश दिया है। तो साथियों, इसी प्रकार हमारा सिलसिला जारी रहेगा। ये पहला पाठ, ये पहला अध्याय हमने समाप्त किया है। आगे भी कक्षाएं लगातार जारी रहेंगी, और एग्जाम से काफी पहले हम आपका पूरा कोर्स समाप्त करके आपको एवरेज से टॉपर की तरफ ले जाएंगे, और निश्चित रूप से ये सफलता आपके हाथ में होगी। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका इतना सारा समय जो मैंने आपसे लिया है, लगभग 25-30 मिनट का,
इस पूरे समय का ऐसा यूटिलाइजेशन आप लोग करेंगे कि निश्चित रूप से आपको आपके सब्जेक्ट में, आपकी एग्जाम में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।